हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो 19 सितंबर में पेपर था, उसमें हम क्लास 9th का इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको करा चुके हैं। इंग्लिश के आंसर्स हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे हिंदी में बच्चों 101 से 200 तक आपके क्वेश्चंस हिंदी के आए थे, हिंदी व्याकरण से। तो इसमें देखेंगे आप जो आंसर बताएंगे आप अपने मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स राइट थे। हिंदी में हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में हर्ष स्वर 4 होते हैं, ई, उ और री। ठीक है। जा किस वर्ग का वर्ण है? तो जा हमारा च वर्ग का वर्ण है बच्चों, क्योंकि च छ जा, तो ये च वर्ग में आता है। नेक्स्ट है हमारा अनु, जनु, मानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। उत्प्रेक्षा यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। निम्न लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी बहुत आदर पाता है, तो इसका ग ऑप्शन सही होगा। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका हमारा बहुत बोलता कम है राम, ये नहीं होगा। ख ऑप्शन हमारा राइट होगा, राम बहुत बोलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे 186 पर। 186 में निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को चुनिए। तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता वह अमरूद खाएगा। क्या खाएगा? अमरूद खाएगा। पता लग रहा है हमें। नानी ने मुझे पैसे दिए। क्या दिए? पैसे दिए। मीना ने मुझे कॉफ़ी पिलाई। क्या पिलाई? कॉफ़ी पिलाई। लेकिन कुत्ता भौंक रहा है, इसमें ये कर्म नहीं है, केवल भौंक रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ग ऑप्शन सही होगा। यह कर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण में विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसका होगा हमारा ग ऑप्शन सही। ठीक है। शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। ओस्ट, ओस्ट का ऑप्शन सही होगा हमारा। ओस्ट इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं 182 क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे 189 पर। सारंग शब्द का सही अर्थ। सारंग हम हिरन को कहते हैं, तो हिरन सही होगा। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा। न्यून मीन्स कम। किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपशब्द, अपयश और अपकीर्ति, तीनों में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन अपना शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें होगा ख ऑप्शन सही। अब है द्विगु समास। द्विगु समास बच्चों, उसमें पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है, तो इसमें हमारा पंचतंत्र और तिरंगा में संख्यावाचक है, लेकिन हमारा जो बीचों बीच है ये क्या है? द्विगु समास नहीं है। हिंसक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञावाचक, तो हिंसक हिंसा से बना हुआ शब्द है। ठीक है, तो ये हिंसक भी है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं हिंसा। ठीक है, हिंसा शब्द से हिंसक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें हिंसा ही होना चाहिए, ऐसे हिंसक होता है भाववाचक। ठीक है। किस शब्द में एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं? तो इसमें हम करेंगे मामा। मामा शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, तो 194 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलेंगे 195 पर। 195 में हम देखेंगे वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही होगा। अक्षी शब्द का तद्भव शब्द क्या है? अक्षी का है आँख, तो ग ऑप्शन होगा। कनक शब्द का पर्यायवाची लिखिए। कनक का है सोना। ठीक, सोना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा होगा 198। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, निरर्थक और सार्थक। ठीक है ना, तो ये हो गए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, और बालक शेर से डरता है। बालक शेर से डरता है, तो इसमें होना चाहिए हमारा करण कारक। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं हिंदी के बच्चों। तो हिंदी के हमने देख लिए हैं। अब जो है आप इसको मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके इतने आंसर सही गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।